प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। कुत्ते से कर दी गई एक लड़की की शादी, फिर क्या होता है दोस्तों? और जब एक लड़की की शादी कुत्ते से कर दे दी जाती है तो उसके बाद वो लड़की कौन सा वो कदम उठाती है जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, रिवाज के नाम पर कैसे एक लड़की की शादी एक जानवर के साथ कर दी जाती है, क्या मजबूरी रही होगी माँ बाप की, और क्यों आज रिवाज और परंपरा के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें आज भी दुनिया में मौजूद है जिसको सुनने के बाद यकीनन इंसान चौंक जाता है। इसी तरीके की एक लड़की की कहानी आज आपके सामने रखने वाले हैं, जो जिसकी शादी कुत्ते के साथ कर देती है और फिर वो लड़की किस तरीके का एक कदम उठाती है जो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का ये दास्तान सच्ची दास्तान भारत के एक सूबे का है और उस सूबे के एक गांव के अंदर दोस्तों एक रिवाज, एक परंपरा था कि लड़कियों की शादी से पहले, और ये परंपरा दोस्तों गैर मुस्लिमों में था, मुस्लिमों पर नहीं, बल्कि शादी से पहले उस गांव के अंदर ऐसा रिवाज जारी हो गया था कि गली के जो आवारा कुत्ते होते थे उन कुत्तों के साथ लड़की की पहले शादी कर दी जाती थी और उसके कुछ दिनों के बाद फिर उस लड़की का इंसान के साथ शादी किया जाता था। इसके पीछे वजह बताया जाता था कि किसी देवी ने गांव को श्राप दिया है कि अगर लड़की के शादी हुई तो उसका शौहर मर जाएगा, और इसी श्राप के काट के लिए किसी पंडित साधु संत ने यह कहा था कि अगर देवी ने गुस्से में इस तरीके का श्राप दिया है तो इस श्राप से बचने की एक ही विकल्प है कि जिस लड़की का भी शादी करना हो उस लड़की का शादी पहले कुत्ते के से कर दिया जाए और कुत्ते से करने के बाद उसका फिर इंसानों के साथ शादी करे। क्योंकि अगर कुत्ते से शादी कर दिया जाएगा तो वो कुत्ता उस लड़की का शौहर हो जाएगा, पति हो जाएगा, और अगर मरना होगा, बला भी अगर आना होगा तो उसी कुत्ते के ऊपर आएगा और वही कुत्ता मरेगा और उसका असल शौहर बच जाएगा। और इसी रिवाज को ढोते हुए चलाते हुए एक लंबा वक्त गुजर गया, दुनिया इधर का उधर हो गया, लेकिन आज भी बदस्तूर ये रिवाज, ये परंपरा चलता ही आ रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों एक लड़की की शादी कुत्ते के साथ कर दी गई। वो लड़की जब शादी के लिए उसका रिश्ता आया वो लड़की खुश थी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि इस बस्ती का ये रिवाज है कि पहले कुत्ते के साथ शादी किया जाता है और उसके बाद उसकी शादी इंसानों के साथ होगी, वो लड़की इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो अपने माँ के पास जाती है, माँ को कहती है, माँ मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। वो गैर मुस्लिम लड़की थी, दूसरे धर्म की लड़की थी, लेकिन उसका जमीर झिकझोरने लगा कि मेरा पति कैसे, कोई कुत्ता, कोई जानवर, आवारा कुत्ता मेरा पति कैसे हो सकता है। और इसी को लेकर अपने माँ के पास जाती है, माँ के सामने बैठकर अपनी फरियाद सुनाती है कि माँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी शादी एक कुत्ते के साथ कर दी जाए, सो मैं किसी भी कीमत में कुत्ते के साथ शादी नहीं करूँगी। इतना सुनना था कि माँ गुस्से में आ जाती है, गुस्से में लाल पीला हो जाती है, कहती है, सुनो, तुम्हारी पढ़ी लिखी बातें मेरे ऊपर कुछ असर नहीं करने वाली है, तुमको किसी भी कीमत में कुत्ते के साथ शादी करना ही होगा। और ये इस बस्ती का परंपरा रहा है। मैंने भी जब तुम्हारे बाप से शादी किया था तो उससे शादी करने से पहले मेरी भी शादी कुत्ते के साथ कराई गई थी, और अब तुम्हारी भी शादी से पहले कुत्ते के साथ शादी कराई जाएगी और वो कुत्ता तुम्हारा शौहर होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि उस पूरे जगह पर जिस कुत्ते के साथ शादी की जाती थी बेटी की, लड़की की, उस कुत्ते को दामाद की नज़र से ही देखा जाता था, खातिर सम्मान भी किया जाता था उस कुत्ते का।
और ये बात उस लड़की को नागवार गुजरने लगी। बहरकैफ दोस्तों, उस लड़की की शादी कुत्ते के साथ करा दी जाती है। अभी कुत्ते के साथ करा दी जाती है। पहली रात थी, लड़की सोई हुई थी, कुत्ता भी उसके बगल में सोया हुआ था कि अचानक से वो लड़की देखती है कि कुत्ता उसके ऊपर आ गया है। उसके ऊपर आ गया है। उसने जब अपने चेहरे को छुआ तो चेहरे पर देखती है कि चेहरे में गीला गीला कुछ लग रहा है। जब वो आंख उसकी खुलती है तो वो देखती है कि कुत्ता उसके ऊपर है और उसके चेहरे को वो चाट रहा है। ये देखकर लड़की को बहुत ज़्यादा घिन आ जाता है। गुस्से के मारे कुत्ते को फटकारती है। कुत्ता दूर जाकर गिरता है और उसके बाद उसका ज़मीर इस कदर झिझोड़ता है कि वो लड़की फिर कुछ नहीं सुनती है। और उसके बाद वो सुबह होते ही अपने माँ को सारा माजरा बता देती है। माँ कहती है, नहीं, जब तक तुम्हारी निकाह नहीं होता है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होता है, वो कुत्ता ही तुम्हारा पति है और तुमको उसी के साथ रहना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो देवी का बला तुम पर आएगा, देवी का श्राप तुम पर आएगा, तुम मर जाओगी, हलाको बर्बाद हो जाओगी। अब लड़की मजबूर हो गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, काम करे। फिर दोस्तों, उसका दिल अंदर से इतना झंझोड़ता है कि वो लड़की एक रात चुपचाप घर से निकलती है और घर को छोड़कर वो चली जाती है। दोस्तों, खूब चलने के बाद एक दिन, एक रात गुजर जाता है। चलते चलते वो लड़की रात के वक्त एक मस्जिद के सामने पहुंचती है। भूख प्यास से निढाल हो गई थी और मस्जिद में दाखिल होती है तो वहां देखते हैं रात का वक्त था, 4 बजे का वक्त था, फजर का वक्त था। मुअज्जिन साहब वहां थे। लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद पूछते हैं कि क्या माजरा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो लड़की अपने पूरा आप बीती मुअज्जिन साहब को सुनाते हैं। मुअज्जिन साहब कहते हैं कि बहन, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मस्जिद में मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। ऐसा करो, मुझे नमाज अजान देने दो और उसके बाद मैं तुम्हें नमाज के बाद अपना घर ले जाऊँगा। बहरकैफ वो अपना घर ले जाता है। उस लड़की को, अपनी बीवी को पूरा मामला बता देता है वो मुअज्जिन साहब। उसकी बीवी उस लड़की को गले लगाती है। मुअज्जिन साहब की बीवी उस लड़की को कहती है कि बहन, तुम्हें जितना दिन यहाँ रहना है रहो और तुम यहीं काम करके जीवन गुजारो। बहरकैफ वो लड़की अब यहीं पर काम धाम करके रहने लगी, अपनी जीवन गुजारने लगी और उसको लगने लगा कि किसी नर्क से छूटकर वो यहाँ पर आई है और अब खुशी खुशी वो रहने लगी। इधर उसके घर वाले बहुत उनको ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक दिन इस बस्ती में उसके घर वाले आ जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मौजूद है, काम करके अलग वो रह रही है। जब उसके घर वाले आते हैं और आने के बाद उस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ घर छोड़ के क्यों आ गई हो और चलो तुमको हम अपने घर ले जाना चाहते हैं। वो लड़की कहते हैं कि सुनो, मैं अब इस बस्ती में रहती हूँ और मैंने अब अपना धर्म छोड़ दिया है, मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। वो लड़की कहती है कि जहाँ पर एक इंसान की शादी कुत्तों के साथ कर दी जाती है वैसे जगह पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और तुम लोगों ने कहा था कि मैं अगर कुत्ते को अपना शौहर नहीं मानूंगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन देखो आज मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ और अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ।